शरद पवार को राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस समय पवार ही ऐसे नेता हैं जिनकी राहुल गांधी से भी उतनी बढ़िया पट रही है जितनी पीएम मोदी से। महाराष्ट्र में शरद पवार मोदी के साथ मंच साझा करेंगे तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली अध्यादेश पर वोट भी करेंगे। पुणे में मोदी और पवार जिस मंच पर होंगे वो होगा तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट का। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर ट्रस्ट ने इस बार पीएम मोदी को सम्मानित करने का फैसला किया है। पीएम मोदी को पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक देंगे। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला है। 1983 से दिए जा रहे पुरस्कार का संबंध पार्टियों की विचारधारा से नहीं रहा है। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। And like I said, it was given to Manmohan Singh ji also, Indira ji also, Atal Bihari Vajpayee ji also, Sharad Pawar ji also. So it is not like a particular party has been given honored by this award. It is all those who have worked in the vision what Lokmanya Tilak ji had given that time or what he had dreamed. So like I said, even the scientists are honored doing their work. So I don't think this issue has to be politicized. I don't know who is doing it and why they are doing it, but I don't think it is required also. जिस समय मोदी पवार एक मंच पर होंगे उसी मंच पर पवार के भतीजे अजीत पवार भी होंगे। एनसीपी के टूट के बाद किसी कार्यक्रम में पहली बार शरद और अजीत पवार एक साथ दिखेंगे। मोदी पवार का मिलना राजनीतिक शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन इसने इंडिया गठबंधन को बेचैन किया हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पवार से अपने फैसले पर फिर विचार करने को कहा है। It was decided prior to whatever has happened in the present situation. They have that, and some other organization has invited him. Where he is a chief guest, one of the chief guests. He is a senior person. He is the most learned person, and he should think of it whether he should be considered. I won't make any comment on that. He is more intelligent and more matured and more senior leader of the country. And therefore, I always respect him. He himself should think it what he should do. महाराष्ट्र कांग्रेस पवार के मोदी के मंच पर आ जाने का सीधा विरोध नहीं कर रही है। इतना भर कह रही है कि अगर तिलक आज जीवित होते तो वो पीएम मोदी को पुरस्कार नहीं दिए जाने की मंजूरी देते। पुणे में गो बैक मोदी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। जब एनसीपी नहीं टूटी थी तब भी शरद पवार ने कई मुद्दों पर कांग्रेस और यूपीए से अलग लाइन ली थी। राहुल जब अदानी मोदी के रिश्ते पर बात कर रहे थे, पवार ने तब ये कह दिया कि इस मुद्दे पर कोई फायदा नहीं होगा। राहुल ने सावरकर पर लगातार निशाना साधना शुरू किया, तब भी पवार ने सावरकर पर राहुल को सुना दिया था। केजरीवाल ने जब मोदी की डिग्री का विवाद उठाया तो पवार ने समर्थन नहीं किया था। सिर्फ मोदी के आने भर से तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के कार्यक्रम को लेकर कई विवाद जुड़े हुए हैं। हल्ला शरद पवार को लेकर ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन पेच कई और हैं। तिलक के प्रपौत्र और ट्रस्ट से जुड़े रोहित तिलक पुणे कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे भी इसके ट्रस्टी हैं। मोदी के साथ दिखना पवार के लिए भी किसी धर्म संकट से कम नहीं है। पवार एनसीपी शिवसेना में टूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। एनसीपी को दोबारा खड़ा करने के लिए महाराष्ट्र में यात्रा भी करने वाले हैं। अगर मोदी से दोस्ती और दुश्मनी दोनों दिखती रही तो क्या कहेंगे अपने समर्थकों से। अब देखना होगा कि पवार को लेकर मोदी जब एक साथ मंच पर होंगे तो क्या कुछ नया बवाल इसमें देखने को मिलता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।